सर्दियों के मौसम में क्या आपका चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा डल, ड्राई, रूखा, बेजान सा दिखता है? तो आज बहुत ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको यूज़ करना है दूध का। जी हाँ, अगर कच्चा दूध आप लेते हो, तो और भी बेहतर रहेगा, आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को फेयर करने का, रंगत को निखारने का काम करेगा। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, तो बस इस तरीके से आप इसे यूज़ कर लेना, आपकी स्किन ना 2 टोन लाइट हो जाएगी। वैसे भी सर्दियों के मौसम में हम धूप में बैठते हैं, तो हमारी स्किन जो है ना डार्कर होती चली जाती है। कोल्ड क्रीम लगाते हैं चेहरे पे, उससे भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ना डार्कर हो रहा है। तो बस जी उसी स्किन को निखारने के लिए बस आप ये कच्चे दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। दूध की तरह ही आपकी स्किन भी एकदम गोरी-चिट्टी हो जाएगी। अच्छा, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, कोई उपाय बताइए जिससे कि आपका जो डैंड्रफ है वो 100% क्योर हो जाए। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो देखिए 2 कारणों की वजह से हमें डैंड्रफ की समस्या देखने को मिलती है। एक तो जब हम प्रॉपर्ली अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं, तब हमें डैंड्रफ की समस्या देखने को मिलती है। एंड सेकंड, अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तब भी आपका जो डैंड्रफ है ना वो हटने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं क्या करती हूँ इस चीज़ के लिए, देखिए ये मेरे हाथ में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है। बहुत शॉर्टकट सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोकोनट ऑयल जो है ना हमारे यहाँ जाम हो जाता है बुरी हाल से, तो हम लेते हैं सरसों का ऑयल ही मैं ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने जितना आपको अपने बालों में लगाना है उतना ऑयल ले लेना है और उसमें फिर ऐड कर लेनी है इस रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की 4-5 ड्रॉप्स उसमें ऐड कर लेनी है और मिक्स कर लेना है। इसको आपने ना मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है अपने स्कैल्प पे, आपको इसे डाइल्यूट करके ही। और ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि रीज़न भी यही होता है। तो आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अपने स्कैल्प पे इसे अच्छी तरह से मसाज कर लेना है, आधा घंटा 1 घंटा आप इसे छोड़ के रखिए और फिर बाद में आप अपने बालों पे शैम्पू कर लीजिए। आप जब 2-3 बार ये काम करोगे ना, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ है। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हो, तो आपका जो एसेंशियल ऑयल है वो प्योर होना चाहिए। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये रिच एलिमेंट्स का 100% सर्टिफाइड प्योर एसेंशियल ऑयल है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इज़िली चेक कर लीजिएगा। मैंने इसे अमेज़न से मंगवाया था एंड मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट इसके देखने को मिले हैं। देखिए रोज़मेरी जो होता है ना, ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती रहती है। ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर तरीके से रहेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी। प्रीमैच्योर ग्रेइंग की जिनको समस्या है उनके लिए भी ये काम करेगा। बहुत सारे बेनिफिट आपको इससे, हेयर से रिलेटेड इससे देखने को मिलते हैं। तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिसकी वजह से फिर जो आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त दवाई है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस ये लेकर के आ जाना है। और जो रेगुलर ऑयलिंग आप करते हो, कोई सा भी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का ऑयल है, उसमें बस आपने 4-5 बूंदें इसकी ऐड कर लेनी है। अच्छे से आपने स्कैल्प पे इसे मसाज करना है और बस आप देखिए रिजल्ट आपके सामने होंगे। दूध की तरह ही आपकी स्किन भी एकदम गोरी चिट्टी हो जाएगी। तो करना क्या है, देखिए इसे आप रेगुलर स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उपाय मैं बता रही हूँ, मतलब डेली भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर आप ये कर लेते हो ना, तो बस जी सर्दियाँ हो कोई भी मौसम हो, आपका चेहरा कभी नहीं फटता, ग्लो ही करता है। हर कोई पूछता ही रहता है भाई चेहरे पे लगाती क्या हो। तो भाई आप भी ना मेरे चैनल का ये लिंक उनके साथ शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया होगा। बाकी लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या है, देखिए इस तरह से मैंने ये दूध लिया है। जब हम बॉईल कर रहे होते हैं ना, तो बस वहीं उसी को बोलते हैं कच्चा दूध। बॉईल करती बार 2 कप चम्मच के करीब आप अपनी स्किन केयर के लिए रख लीजिए। वैसे भी बॉटल में मतलब इतना सा तो रह ही जाता है, आपका दूध यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा। तो बस ये अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया जैसा आप देख रहे हो। बस जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, आप इस तरीके से इसे यूज़ करके देखिएगा, आपको पहली बार में रिजल्ट मिलेगा। दूध ले लिया जी। सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो आपका क्या होगा जी, वो होगा आपका एलोवेरा जेल। वैसे तो आप फ्रेश भी ले सकते हो, लेकिन फ्रेश क्या है ना कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। और बाकी जो भी आपके पास ब्रांड का अवेलेबल हो ना, वो आप ले सकते हो। आधी जैसी चम्मच के लिए 1 चम्मच एलोवेरा की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छी तरह से आपने इसको फिर मिक्स कर लेना है। आधी चम्मच भी आपके लिए काफ़ी रहेगा अगर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो तो।
बाकी आप इसको अगर स्टोर करना चाहें तो 2 से 3 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ठंड का मौसम है, ईज़िली आपका बाहर भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक ही स्टोर करें, ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ों को हम किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने हाथ ही हाथ मिक्स कर लिया इसको। अब देखिए इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है आपका विटामिन ई ऑयल। तो 1 कैप्सूल हम इसमें लेंगे विटामिन ई ऑयल का। अब ये क्यों लेना है? देखिए सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, काली पड़ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको डार्क सर्कल ज़्यादा होते रहते हैं तब भी आप विटामिन ई के कैप्सूल के अंदर जो ऑयल रहता है ना, देखो इस तरीके से आपने कट किया और यहाँ से इसको, क्योंकि कंज्यूम भी करते हैं इसलिए मैं मैक्सिमम, आपने देखा होगा कि दांत से ही इसको तोड़ती हूँ। तो इसको कंज्यूम भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कंज्यूम करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट मत करना कि हाँ जी विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, तो हम खूब सारे खा लें, तो ऐसा नहीं है जी। अपनी मर्जी से नहीं खाने चाहिए, कंज्यूम करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक आध अगर दिन का खाते हो तब तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर बोलते हैं ना अति भी किसी चीज़ की बुरी होती है, तो इसलिए बाकी इस तरीके से आपने लिया। डार्क सर्कल जहाँ पे हैं आपको, वहाँ पे आपने अच्छी तरह से इस तरीके से मसाज कर लिया। या फिर आपको जैसे झाइयों की समस्या हो जाती है, पिंपल्स होते हैं ना हमें, जैसे ही पिंपल साफ होते हैं उसके बाद रह जाता है जिद्दी दाग, तो वहाँ उस दाग पे भी आप इस तरह से लिया आपने, कहीं पर भी जहाँ पर भी है, मेरे को तो अभी है नहीं, लेकिन इन केस है, जैसे झाइयाँ हो जाती है यहाँ 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 यहाँ, जहाँ पर भी हैं आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो। मतलब बड़े तामझाम में जिनको नहीं पड़ना होता है उनके लिए एक नॉर्मल, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा चलता फिरता सॉल्यूशन है कि आपने फटाफट से लिया और लगा लिया। आपको खुद पता चलेगा। देखिए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे तो पता कहाँ से चलेगा? पता तो तभी चलेगा जब हम इनको यूज़ करते हैं। बाकी अगर इस तरीके से आप लगाते हो तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इससे आपको दूध के भी गुण मिलेंगे, एलोवेरा के भी गुण मिलेंगे, और ये जो विटामिन ई कैप्सूल हमने इसमें ऐड कर लिया तो ये भाई गेम चेंजर का काम कर लेगा। तो इस तरीके से आपने तीनों चीज़ों को कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हो, वो है कॉफ़ी। कमाल के रिजल्ट देती है सर्दियों के मौसम में भी। ये इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपकी स्किन पे सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि झुर्रियाँ सी पड़ना शुरू होती हैं, इकट्ठी-इकट्ठी होने लगती है स्किन। वो ऐसा नहीं है कि आपको झुर्रियाँ पड़ रही हैं, सर्दियों के मौसम में शुष्क हवाओं की वजह से ये चीज़ होती है। तो उस स्किन को टाइट रखने के लिए फिर मतलब लग सकता है कि आप पता नहीं कितनी उम्र के हैं, तो इसीलिए स्किन को ग्लोइंग और टाइट बनाए रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी मेरे पास नहीं था, और ये देखिए जी इस तरीके से बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, मतलब सीरम की कंसिस्टेंसी का ये है। तो ये आपने बना लिया। अब इसको भी देखिए लगाने का तरीका क्या है, आप या तो कोई कॉटन बॉल ले लीजिए या फिर आप वाइप ले लीजिए, कुछ भी जो भी आप अवेलेबल है वो आप लेंगे इस तरीके से, और अच्छी तरह से इसको अपने स्किन के ऊपर इस तरह से लगाओगे। पहले आप टैप टैप करते हुए लगाओ, और इसी से फिर आपने अपने चेहरे को अच्छे से इस तरीके से मतलब कि सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर लिक्विडी है ना तो ये चीज़ आपके लिए करना बहुत ही इजी रहेगा। इस तरीके से आप लगाओगे ना, ये चीज़ आप डेली यूज़ कीजिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेंगे। बहुत कमाल के रिजल्ट मिलते हैं, जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ के कमाल के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने लगाना है इसको थोड़ी सी देर के लिए, अपनी फिंगर टिप की मदद से भी आप इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए, ताकि आपकी स्किन में ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और फिर इस तरह से जितना भी अगर बच गया तो उसको भी टैप-टैप करते हुए, ताकि आपकी स्किन के अंदर को आपने पुश करना है, ताकि इसके बेनिफिट जो है ना आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक जाए। ठीक है? बहुत सिंपल रेमेडी जो कि आप चलते फिरते कभी भी इजीली कर सकते हो। तो एक तो हो गया ये जी, ये उपाय आपने ये करना है। और दूसरा क्या करना है कि आप देखिए महंगे-महंगे साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे। इसी की मदद से देखिए ये आपकी स्किन के अंदर तक की गंदगी को साफ़ करेगा। ठीक है? थोड़ी देर जब आप सूखने दोगे ना, फिर आप हल्के हाथों से जब रब करोगे, आपको खुद ब खुद मैल अपने चेहरे से ना गिरती हुई नज़र आएगी। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, और यहाँ पे फिर आप लोग बोलते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो फटाफट से फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फिर आपने अपने चेहरे को वॉश करना है। सर्दियों अगर आप डेली भी ये काम नहीं करना चाहते ना, तो हफ्ते में या तो आप 2 बार कर लीजिए, या हफ्ते में 1 बार भी करोगे तो भी आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो भाई उन महंगे-महंगे साबुन, फेस वॉश को हफ्ते में 1 बार कम से कम छुट्टी दे करके आपने क्या करना है, 1 चम्मच ले लेना है बेसन,
और 1 चम्मच ले लेना है आपने, ये देखिए मेरे पास मिक्स है यहाँ पे चावल का और मसूर की दाल का ये आटा है। तो ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ, मसूर की दाल जो होती है ना, ऐसे जब आप अपने मिक्सर जार में पीसोगे थोड़ी-सी दरदरी होती है, तो उसको आपने छान लेना है। वैसे ही चावल का होता है। मार्केट में चावल का आटा आपको ईज़िली मिल जाता है, वो बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह होता है, उसे आप ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें लेनी है, बाकी चौथी आप इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं थी अभी। और फिर देखिए इसमें आपने क्या करना है, एक विटामिन सी का सोर्स ऐड कर लेना है। बहुत बार कमेंट में आते हैं कि भई नींबू सूट नहीं करता। वैसे मैं तो प्रेफ़र करती हूँ नींबू, और मुझे सूट भी करता है, तो मैं यही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करता है, डाउट रह जाते हैं मन में कि नहीं भी पता नहीं क्या ही होगा। वैसे तो जब हम मिक्स करते हैं ना, तो नींबू का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी माइंड माइंड में अगर डाउट रह जाए ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बोलते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए आपने वो डाउट नहीं रखना, आपने सीधा टमाटर ले लेना पका हुआ अच्छा, और उसके रस को इस तरीके से निचोड़ लोगे, तो ये आप इसका रस ले लीजिए। बाकी आप इसे सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हमने ख़राब नहीं किया इसे। बाकी अगर सब्जी में इस्तेमाल ना भी करना हो, तो इसी फेस पैक में इसको डिप करते हुए आप अपने चेहरे पे रब कर सकते हो, तो आपके जो चेहरे की डेड स्किन है वो भी चली जाती है। लेकिन ये काम देखिए, ये जो घिसाई वाला काम है ना, हफ्ते में सिर्फ 1 बार, बार-बार किसी भी फेस पैक को चेहरे पे रगड़ने नहीं लगना है। बहुत बार मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, यहीं पे हम गलती करते हैं, और यही रीज़न होता है कि हमारी जो स्किन है ना, लगातार खराब होती चली जाती है। तो ये चीज़ नहीं आपने करनी। तो ये विटामिन सी का सोर्स हमने इसमें ऐड कर दिया, बाकी इसमें प्रोटीन से लेकर के कैल्शियम, लैक्टिक एसिड तक डालने के लिए दूध है ना, तो दूध की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। मिक्स कर लिया जी आपका बढ़िया साबुन, फेस वॉश, फेस पैक, जो कुछ भी आपने इसको बोलना है ना, बोल लीजिए, और ये हो गया है रेडी। इसको लगा लीजिए अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से। हफ्ते में अगर आपने कोई स्क्रब नहीं किया है, तो आप इसको हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो उतारती बार। अदरवाइज़ आपने नॉर्मली इसको मतलब थोड़ा-थोड़ा, जैसे साबुन फेस वॉश को हल्का-हल्का सा हम रब करते हुए साफ़ करते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो डेड स्किन भी निकल जाएगी, आपका बढ़िया सा फेस पैक का भी ये काम कर लेगा, और साबुन फेस वॉश का भी काम कर लेगा, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है ना, बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाती है। वही बात आ गई कि जब हम खुद यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिज़ल्ट्स की बात करते हो। चलो थोड़ा-सा मैं दिखा देती हूँ, लेकिन अभी क्या ही पता चलेगा। देखिए इस तरह से मेरी स्किन तो ऑलरेडी साफ़ है, लेकिन देखिए ग्लो भी कर रही है। तो आपको ये रिज़ल्ट देखने हैं खुद की स्किन के ऊपर, तो यूज़ नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएँगे। तो इसी तरह के अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं जब आप चीज़ों को यूज़ करोगे तो। बाकी सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन एकदम हेल्दी बनी रहेगी। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो ये जो चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।